हेलो बच्चों। तो बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। तो हम वेट करेंगे बाकी बच्चे ज्वाइन करें। एक बार कंफर्म कीजिए मेरी आवाज़ आ रही है आपको अच्छे से। यस सर। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने लेबर स्टार्ट किया था और इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन डिस्कस किया था, जिसमें लेबर टर्नओवर हमने देख लिए थे। अब आज की क्लास में हमने बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल पार्ट करने हैं, और इसमें आज हम सीखेंगे मेथड ऑफ वेज पेमेंट। यहाँ से करना है। अगर लेबर को आप वेजेस पे कर रहे हो तो वेजेस किस तरीके से पे करोगे वो आपको उसमें देखना है। मेथड ऑफ वेज पेमेंट। तो पहला इसमें तरीका होता है बेटा टाइम रेट वेजेस। टाइम रेट वेजेस का मतलब होता है कि इसमें हम पर घंटे का एक रेट फिक्स करते हैं, और वर्कर जितने घंटे काम करता है उसको उतने घंटे की पेमेंट कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपने एक रेट फिक्स किया कि एक घंटे के, सपोज कह सकते हैं कि एक घंटे के मतलब 50 रुपीज़ देने, एक घंटे के 50 रुपीज़ पे करने। अगर वर्कर पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है तो 8 इंटू 50, राइट। 8 इंटू 50 मतलब 400 रुपये उसकी वेजेस मानी जाएगी। अगर वर्कर वीक में 48 आवर्स काम करता है तो कह सकते हैं 50 इंटू 48, वहाँ से उसके पूरे हफ्ते की वेजेस निकल के आ जाएगी। तो टाइम रेट में फॉर्मूला होता है कि एक घंटे का रेट कितना है और वर्कर ने कितने घंटे काम किया, उसके लिए पेमेंट उसको कर देते हैं। टाइम रेट वैसे उस सिचुएशन में मैटर करता है जहाँ पर जो प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्कर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया, बस ये इंश्योर करना है कि जो वो बना के दे रहा है उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। अगर क्वालिटी ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी अगर मान लीजिए सर कि आपको ज़्यादा चाहिए, आपको चाहिए कि उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल क्या नाम है प्रॉपर हो, तो वर्कर को उसमें पूरा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के वर्कर पूरा टाइम लगाता है, और पूरा टाइम लगाने के बाद आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देता है, राइट। तो क्वालिटी जहाँ मैटर करे, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, वहाँ पर टाइम के हिसाब से आप वेजेस दे सकते हैं। दूसरा होता है बेटा आपका पीस रेट वेजेस। पीस रेट वेजेस में जैसे कि नाम से आपको मालूम चल रहा है, इसमें जितने पीस बनते हैं, जितने क्वांटिटी बनते हैं, पर यूनिट पीस रेट फिक्स किया जाता है कि एक पीस का इतना क्या नाम है प्राइस दिया दिया जाएगा। तो वर्कर जितना आउटपुट बनाता है, जितनी क्वांटिटी बनाता है, उसको पीस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, पीस रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस। ओके। तो टाइम वेजेस में जहाँ पर कि हम टाइम के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, पीस रेट में क्या करना होता है, जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम एक फिक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कहाँ पे बेटा सुटेबल है, जहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। जहाँ पर आप लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको बहुत ही चीप रेट पे बेचा जाएगा, तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बनाई जाए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बनाओगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर पाना आपके लिए पॉसिबल होगा। वन टाइम यूज वाली चीज़ है और क्वालिटी उसमें मैटर आपकी नहीं करती, तो वहाँ चलेगा आपका पीस रेट। बताओ टाइम रेट वेजेस और क्या नाम है ये पीस रेट वेजेस समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ सर, सर। समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस टाइम रेट में टाइम के हिसाब से पेमेंट करेंगे, और इसमें क्या करेंगे पीस रेट में क्वांटिटी के हिसाब से करेंगे, राइट। ये तो बहुत ही बेसिक है। मेन यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके इंसेंटिव सिस्टम। ठीक है, साथ साथ बेटा स्क्रीनशॉट भी आपको लेते रहने, स्क्रीन अप डाउन करनी हो तो मुझे बताना। तीसरा यहाँ से होता है हमारे पास इंसेंटिव सिस्टम। इंसेंटिव सिस्टम में क्या होता है कि हम
पहले वर्कर की जो नॉर्मल वेजेस है वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल वेजेस फाइंड आउट करने का मतलब है कि उसको टाइम के हिसाब से या पीस पीस रेट के हिसाब से जो भी उसकी सैलरी बनती है वो उसको देंगे। ठीक है, वर्कर की जो भी टाइम के हिसाब से वेजेस बनती है, मतलब वर्कर ने अगर 8 घंटे काम किया है तो 8 घंटे की वेजेस तो मिलेगी मिलेगी। अगर वर्कर ने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी है और पीस रेट सिस्टम है कि हर पीस का कम से कम मतलब 2 रुपये दिया जाएगा, हर पीस का 2 रुपये दिया जाएगा, तो 100 × 2 मतलब 200 रुपये तो देंगे देंगे। उसके अलावा वर्कर की एफिशिएंसी को चेक किया जाएगा। अगर वर्कर एफिशिएंसी मेंटेन रख रहे हैं, वर्कर एफिशिएंट है, तो नॉर्मल वेजेस के साथ साथ उसे कुछ बोनस दे दिया जाता है, उसे कुछ इंसेंटिव दे दिया जाता है। ठीक है, तो इंसेंटिव सिस्टम में क्या होगा कि नॉर्मल वेजेस जो कि टाइम के हिसाब पे या पीस रेट के हिसाब से फिक्स की गई है वो तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा अगर वर्कर एफिशिएंट है तो एफिशिएंट वर्कर को एक्स्ट्रा बोनस दे दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वेजेस को दे दी जाएगी। और वर्कर अगर इनएफिशिएंट निकला तो कुछ ऐसे मेथड हैं जिसमें वर्कर को कुछ पेनल्टी लगा दी जाती है। पेनल्टी लगाने का मतलब है जो उसकी नॉर्मल वेजेस बनती है ऑन द बेसिस ऑफ पीस या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है। राइट, तो देखते हैं इसमें कि कौन से मेथड में किस तरीके से बोनस देंगे और कौन से मेथड में किस तरीके से कुछ पेनल्टी लगती है। ठीक है बेटा, देखता हूँ कोई और बच्चा ज्वाइन तो नहीं किया, नहीं किया, चलो एक मिनट। हाँ, तो इंसेंटिव में आते हैं जी। ओके, तो इंसेंटिव सिस्टम में नॉर्मल वेजेस के अलावा जो कुछ बोनस होता है वो एफिशिएंट वर्कर को दिया जाता है। इंसेंटिव एफिशिएंट वर्कर को दिए जाते हैं। वर्कर को हम एफिशिएंट कब कब बोलेंगे? if their actual output is more than the standard output during the time work। वर्कर को एफिशिएंट कब बोला जाएगा? अगर हमने वर्कर को जितना टाइम वर्कर को हमने अलाउ किया, वर्कर उस टाइम फ्रेम में स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा आउटपुट बना के देता है। स्टैंडर्ड आउटपुट का क्या मतलब है कि कुछ एक बेंचमार्क हमने सेट किया है कि अगर इतने घंटे काम होता है तो इतने घंटे में इतना आउटपुट तो बनना ही चाहिए। दिस इज द मिनिमम मिनिमम मतलब कह सकते हैं कि मतलब रिक्वायरमेंट है। तो जो वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बना के देता है या एटलीस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट के बेंचमार्क को टच टच कर लेता है, मतलब या तो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बनाएगा या स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर बनाएगा, उसको हम एफिशिएंट बोलते हैं। तो इफ देयर एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, मोर देन के बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा। मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, राइट। थोड़ा साफ लिखता हूँ मैं इसको। अगर वर्कर का एक्चुअल आउटपुट मोर देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है तो उसको एफिशिएंट बोला जाएगा। तो हम वर्कर एफिशिएंट है या नहीं है इसके लिए आउटपुट को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर ए है, इसको जितना भी टाइम दिया उस टाइम में उसने एक्चुअल आउटपुट बना के दिया 10 यूनिट का, जबकि जो स्टैंडर्ड आउटपुट है जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 8 यूनिट का। मुझे बताओ वर्कर ए एफिशिएंट माना जाएगा या ये क्या नहीं नहीं माना जाएगा? टाइम फ्रेम सेम है, मान लो 5 घंटे की उसको जॉब करनी थी, 5 घंटे में 8 यूनिट बननी चाहिए थी। जो स्टैंडर्ड है इसका मतलब है व्हाट शुड हैव बीन मेड, कितना बनना चाहिए था, एक्चुअल में उसने 10 बनाया। तो वर्कर ए एफिशिएंट है या नहीं है? एफिशिएंट। बिल्कुल सर एफिशिएंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बना के दिया है। अगर ये 10 के बदले 8 बना के देता तो? इनएफिशिएंट। 8 बना के देगा तो क्या इन एफिशिएंट बोलेंगे? हाँ सर। नहीं, 8 बोलेंगे तो भी एफिशिएंट बोलेंगे, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड आउटपुट को मीट किया है।
जो बेंचमार्क है उसको आप मीट कर रहे हो तो भी आपको क्या माना जाएगा, स्टैंडर्ड, तो भी आपको एफिशिएंट माना जाएगा। बट अगर आप स्टैंडर्ड से कम बना के दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो टाइम फ्रेम आपको दिया उसमें 8 मिनट बननी चाहिए थी, बट आप 7 बना के दे रहे हो, अब यहाँ पर आपको इनएफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए आपका आउटपुट या तो स्टैंडर्ड आउटपुट को मीट करना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, या आपको स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। तो हम एफिशिएंसी आउटपुट के बेसिस पे भी देख सकते हैं, या हम जो एफिशिएंसी है उसको टाइम के बेसिस पे भी देख सकते हैं। हम टाइम के बेसिस पे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, और 50 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल में आपने कितना टाइम लिया। तो जितना टाइम आपको अलाउड होता है किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, अगर आप उतना ही टाइम लेते हो या उससे कम लेते हो, उतना ही टाइम लेते हो या उससे कम लेते हो, तो फिर आपको क्या माना जाएगा, एफिशिएंट माना जाएगा। ठीक है, तो इफ दे टेक लेसर नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स देन व्हाट इज एक्चुअली अलाउड। ठीक है, क्या कंडीशन है, इफ दे टेक लेसर और इक्वल। ठीक है बेटे, यहाँ इक्वल भी डालना पड़ेगा, लेसर और इक्वल। अगर आप लेसर नंबर ऑफ आवर्स लेते हो या इक्वल लेते हो जितना अलाउड है, इक्वल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स लेते हो, देन व्हाट इज एक्चुअली अलाउड, तो उसको भी क्या माना जाएगा, एफिशिएंट बोला जाएगा। तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट भी देख सकते हैं, एफिशिएंसी के लिए टाइम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा से पूछते हैं, मान लीजिए ए को प्रोड्यूस करनी है 100 यूनिट, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल टाइम उसने जो लिया वो लिया 48 आवर्स का, और जो स्टैंडर्ड टाइम है जितना टाइम उसको लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था 45 आवर्स का। बताइए वर्कर ए एफिशिएंट है या नहीं है, inefficient, इनएफिशिएंट है, क्योंकि 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 48 आवर्स उसने लगाए, बट एक्चुअल में उसको 45 आवर्स में काम करना चाहिए था। अगर बेटा ये 48 के बदले 45 आवर्स में काम करता तो efficient, अब एफिशिएंट है, क्योंकि बेंचमार्क को उसने क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर लिया है, बेंचमार्क को मीट कर लिया है। और अगर ये 40 घंटे के मुकाबले 45 आवर्स के बदले अगर ये 40 आवर्स में काम करके देता है तो efficient, वो भी एफिशिएंट है, राइट। तो आउटपुट में क्या देखते हैं कि स्टैंडर्ड के बराबर या स्टैंडर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, अगर आप एफिशिएंसी आउटपुट के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं। तो अगर आप एफिशिएंसी टाइम के बेसिस पे मेजर कर रहे हो तो जो आपका एक्चुअल टाइम है वो या तो स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए या स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आती है नहीं। यस सर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम इंसेंटिव बेस वेजेस कैसे निकालते हैं। तो इसमें 3 तरीके के प्लान होते हैं बेसिकली। पहला आता है आपका, ये है टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान। पहला आता है हेल्सी प्रीमियम प्लान। सर वो इंसेंटिव वाला स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ बेटा ये ले लो, यहाँ से स्टार्ट है ये यहाँ से स्टार्ट है। डन सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग सब लोग बेटा लेते रहना जहाँ जहाँ टाइम मिले। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब है टाइप ऑफ इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव प्लान के टाइप कौन कौन से। तो टाइप में बेटा आपके इसमें जो आते हैं वो आते हैं 3 मेथड इसमें। पहला आता है हेल्सी प्रीमियम प्लान, हेल्सी बियर प्लान और रोड प्लान। हेल्सी प्रीमियम प्लान सिर्फ हेल्सी ने बनाया था। हेल्सी बियर प्लान दो लोगों ने बनाए, इसमें एक हेल्सी है दूसरा बियर है, और तीसरा रोन है तो रोन के नाम से। ठीक है सर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि मतलब मैनेजमेंट में आपने FW टेलर या हेनरी फ्योल इसके नाम सुने कभी। हाँ हाँ सर। सर सुना है। हाँ, ये आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, आपने क्या नाम है उसमें बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो पढ़ाते हैं वो हेनरी फ्योल के, और साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर के। तो उनकी तरह ही कुछ लोग हुए बेसिकली जिनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से, जिनको मैनेजमेंट गुरु अपने टाइम में उनको मतलब मानते थे। तो उन्होंने कुछ मेथड निकाले तो उनके नाम पे रख दिया गया हेल्सी प्रीमियम प्लान, हेल्सी बियर प्लान, रोन प्लान। तो सबसे पहला आता है हेल्सी प्रीमियम प्लान।
हेल्सी प्रीमियम प्लान कहता है कि पहले वर्कर को आप टाइम वेजेस फिक्स कर दो। टाइम वेज का मतलब उसको ऐसे बता दो कि भाई हर घंटे काम करने के इतने पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमने रेट फिक्स किया कि हर घंटे के 50 रुपए तो देने ही देने। उसके बाद देखेंगे वर्कर ने कितने घंटे काम किए। अगर वर्कर ने 100 घंटे काम किया है तो 50 × 100। अगर वर्कर ने एक दिन में 7 घंटे काम किया है तो 50 × 7। तो एक टाइम के हिसाब से जो वेजेस बनती है वो तो मिलेगी मिलेगी, है ना। एक टाइम की जो वेजेस बनती है वो तो मिलेगी मिलेगी। मतलब कितने रेट था, वेजेस पर आवर का क्या रेट था, और वर्कर ने कितने घंटे एक्चुअली में काम किया, ये तो मिलेगा उसे, ठीक है। टाइम के हिसाब से फिक्स सैलरी मिलेगी मिलेगी। उसके अलावा ये देखेंगे वर्कर एफिशिएंट है या वर्कर इनएफिशिएंट है। वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए ये देखेंगे कि वो जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट से ज़्यादा बना के दे रहा है या उसके बराबर बना के दे रहा है, या वो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम बना के दे रहा है, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, या टाइम देखना पड़ेगा। आप ये देखोगे कि जो टाइम अलाउड है वो उसी टाइम फ्रेम में काम कर रहा है या उससे ज़्यादा टाइम दे रहा है या उससे कम टाइम दे रहा है। मतलब एफिशिएंसी चेक करने के दो तरीके होते हैं, तो जस्ट मैंने आपको ऊपर समझाए कि आउटपुट के बेसिस पे भी देख सकते हैं और टाइम के बेसिस पे भी देख सकते हैं। अगर वो एफिशिएंट निकला तो फिर उसको बोनस दिया जाएगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है जो प्लस हो रहा है ये तभी मिलेगा अगर वो एफिशिएंट होगा। सर वो क्या लिखा है, बोनस इफ टाइम बोनस इफ टाइम योर। सेव, हाँ बोनस तभी होगा अगर वो टाइम सेव करेगा। टाइम सेव करने का मतलब क्या है? जैसे उसे कोई काम दिया और उसको बोला कि भाई आपको ये काम 8 घंटे में करना है। कितने घंटे में करना है? 8 घंटे में। उसने वो काम 6 घंटे में कर दिया। जो काम उसको 8 घंटे में करना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड, उसने वही काम 6 घंटे में करके 6 घंटे में करके दिखा दिया। तो कंपनी के कितने घंटे बचाए उसने? 2 घंटे। 2 घंटे बचाए। तो अब उसको 2 घंटे का बोनस मिलेगा। तो बोनस तभी मिलेगा अगर टाइम सेव हो रहा है। अगर वो एफिशिएंट है लेकिन स्टैंडर्ड टाइम के बराबर टाइम दे रहा है, 8 घंटे का काम 8 घंटे में करके दे रहा है, तो यहाँ पर कोई बोनस नहीं मिलेगा। बोनस तभी मिलेगा अगर वो समय बचा रहा है, अगर वो कंपनी के कुछ घंटे बचा के दे रहा है। और वो बोनस कैसे मिलेगा? हेल्सी प्रीमियम में ये कहता है पहले कितने घंटे बचाए वो देखो। मान लो उसने दो घंटे बचाए, 1 घंटे के कितने पैसे बनते थे? मान लो 50 रुपए। अगर उसने दो घंटे बचाए हैं तो 2 × 50 मतलब उसने कंपनी के 100 रुपये बचा दिए। बोलो है ना। अगर 1 घंटे के 50 रुपए बनते हैं और वर्कर ने 8 घंटे का काम 6 घंटे में किया है, तो उसने दो घंटे बचाए, और 2 घंटे का मतलब 2 घंटे × 50 उसने कंपनी के 100 रुपये बचा दिए। तो कंपनी क्या करेगी? खुश होके उन 100 रुपये का 50%, उसका आधा पैसा एज ए रिवार्ड दे देगी। बोले कि यू आर वेरी वेरी गुड, आपकी एफिशिएंसी की वजह से हमारी वेजेस बची हैं, हमारे पैसे बचे हैं, तो चलो ऐसा करते हैं, मुझे जितने का फायदा हुआ उसका आधा मैं आपको दे देता हूँ। बताओ ये बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसे मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि जो टाइम अलाउड है वो 10 घंटे का है। टाइम अलाउड का मतलब क्या हुआ सर? ये है स्टैंडर्ड टाइम, है ना। टाइम अलाउड का मतलब है स्टैंडर्ड टाइम। जो भी जॉब दी है वो जॉब 10 घंटे में होनी चाहिए थी, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन है उसका सपोज 7 आवर्स। और जो वेज रेट है मान लो 30 रुपए पर घंटे का रेट फिक्स है। अब हेल्सी प्रीमियम के हिसाब से उसकी वेजेस कितनी बनेगी? ये जो हमारा पहला प्लान है हेल्सी प्रीमियम प्लान, कितनी बनेगी? तो हेल्सी वाला क्या बोलता है जी कि पहले टाइम के हिसाब से उसके पैसे दे दो। तो टाइम का मतलब 1 घंटे का रेट 30 रुपए। एक्चुअली कितने घंटे काम किया उसने? 7 घंटे। तो 30 × 7 तो बनता ही है उसका, ये तो देना ही पड़ेगा। अच्छा जी, प्लस आगे देखो 10 घंटे का काम उसने 7 घंटे में किया, तो कंपनी के कितने घंटे बचाए? 3 घंटे। 3 घंटे बचाने का मतलब है अगर 1 घंटे की कंपनी 30 रुपए देती थी, उसने कंपनी के 90 रुपीज बचा दिए। कंपनी क्या करेगी? इसका जो 50% है वो उसको बोनस दे देगी। तो बेटा 50% बाय डिफॉल्ट फिक्स है, ये हेल्सी ने बताया था कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब ये 50 के पीछे क्या मतलब रैशनल था? वाई नॉट इट इज 60%?
वाई नॉट इट इज कह सकते हैं कि 40%, वाई इट इज 50%। तो एलसी ने बोल दिया तो लोगों ने मान लिया सर, है ना। तो कई चीजें ऐसी है बेसिकली कॉस्टिंग वगैरह में, या हम कह सकते हैं कि ओल्ड कस्टम है, ओल्ड प्रैक्टिस है, वो हमारी चली हुई आ रही, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है उसका। तो उसने बोला जो फायदा होगा कंपनी के, जो पैसे क्या नाम है बचेंगे, आधा पैसा मैनेजमेंट रख ले, आधा पैसा जो वर्कर है उसको दे दे, राइट। तो दोनों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अल्टीमेटली कितनी सैलरी आएगी यहाँ से, 410 हो गई और यहाँ 45 हो गया, तो पूरा बनेगा 255। बताओ बात समझ में आई है नहीं? हाँ सर। जी बेटा, बाकी लोग बताओ। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, दूसरा है हेल्थ वेयर प्लान। हेल्थ वेयर प्लान सेम है, बस वो बोनस की जो परसेंटेज है उसको चेंज कर देता है ना। वो ये कहता है 50% बोनस ना दे के 30% बोनस आपको देना चाहिए। उनका ये मानना होता है कि भाई अगर कुछ पैसे बच रहे हैं उसमें से जो 30% है वो बेसिकली जो वर्कर है उसको दे दो, 70% क्या है मैनेजमेंट रख ली, और मैनेजमेंट 70% में से कुछ अमाउंट फिर कह सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है उस वाले फंड में डाल दे, है ना। 70 के अमाउंट ज़्यादा बच रही है फॉर मैनेजमेंट, तो वो कुछ वेलफेयर फंड बनाए और वेलफेयर फंड में पैसा डाल दे, जिसको एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए ही उसको यूटिलाइज किया जाए। तो इसमें सेम है, बस आपका जो बोनस का अमाउंट है वो 50% से चेंज होकर कितना हो गया है, 30 हो गया। और ध्यान रखना है बोनस तभी तभी मिलेगा अगर वो टाइम बचा रहा है। अगर वो सेम टाइम लेता है, जितने घंटे का काम था उतने ही घंटे में करके दिया या उससे ज़्यादा लेके दिया, तो फिर उस सिचुएशन में बोनस नहीं मिलेगा बट टाइम वेजेस मिलेगी। जैसे इसी क्वेश्चन में टाइम अलाउड हमारा 10 घंटे था, अगर वो 10 घंटे ही काम करता, 10 घंटे का काम 10 घंटे में ही करता तो बोनस ही मिलता। लेकिन हाँ 30 इंटू 10 उसको 300 रुपये मिल जाते। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके मन में क्या नाम है आना चाहिए कि सर कोई वर्कर ए है जिसका नाम है सपोज मान लीजिए विशाल। विशाल ने 10 घंटे का काम 7 घंटे में किया और उसने 255 रुपये कमाए, 255 रुपीज़ कमाए, राइट। लेकिन अगर विशाल ज़्यादा एफिशिएंसी ना अगर दिखाता, आराम से काम करता, तो कहता मैं 10 घंटे में पूरा करके दूंगा, तो उसको 10 घंटे के 10 इंटू 30 300 रुपये मिलते। ऑल द बोनस तो नहीं मिलता, बट अगर वो 10 आवर्स पूरे स्पेंड करता तो ही वुड हैव गॉट ₹300। तो एफिशिएंसी दिखा के उसको 255 रुपये मिल गए, बिना एफिशिएंसी के उसको 300 रुपये मिल गए। बताइए, फिर तो सिस्टम गलत हो गया। बोलो हाँ या ना, यस सर। राइट। यस। तो इसमें आपने ये मत सोचना कि 7 घंटे काम करने के बाद विशाल खाली बैठ जाएगा, नहीं। हम ये मानेंगे और भी वर्क है। विशाल 7 घंटे में एक काम पूरा कर लेगा और बाकी के 3 घंटों में कोई नई जॉब स्टार्ट कर देगा, तो उसको उस नई जॉब के भी पैसे मिले होंगे जो अभी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, तो 255 तो उसको मिलेंगे ही 7 घंटे के, बाकी 3 घंटे वो खाली नहीं बैठा होगा, उसने कोई और ना जॉब जो है वो डेफिनेटली करी होगी। जहाँ ऐसा होता है कि वर्कर के पास कोई और जॉब नहीं है, तो डेफिनेटली जो वर्कर है वो सिस्टम को चीट करने लगेंगे। सिस्टम को चीट करने का मतलब है कि वो जानबूझकर आपको कम आउटपुट बना के देंगे या जो टारगेट है उसी के बराबर आपको आउटपुट वगैरह बना के देंगे, राइट। इसमें ये चीज़ देखनी होती है, कई बार टोटल वेजेस निकालने के बाद हम इफेक्टिव वेज रेट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? इफेक्टिव वेज रेट। मतलब इसको 255 मिला कितने घंटे के लिए? 7। तो 255 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा बताओ? 36.42। ठीक है, ये आया 36.42। तो उसको ऑन एवरेज 1 घंटे का 36.42 मिल रहा है। और वैसे 1 घंटे का रेट कितना था? 30। 30. राइट। तो यहाँ से मैं मालूम चल गया कि भाई उसका जो इफेक्टिव वेज रेट है वो बढ़ गया है। जहाँ 1 घंटे के 30 रुपये दिए जाते थे उसको 1 घंटे के 36.42 मिल रहे हैं। ठीक है, उसे 1 घंटे के 36.42 मिल रहे हैं, राइट। तो हम इफेक्टिव वेज रेट निकाल के भी इसको चेक कर सकते हैं। ओके,
अब हेल्थीवेयर प्लान की बात करते हैं। हेल्थीवेयर में सेम है, बस बोनस का परसेंटेज 50% से कम होके 30% है, बाकी सारी कैलकुलेशन सर वो सेम। वेयर में डब्ल्यू है या वी है? डब्ल्यू है, डब्ल्यू, WEIR, ठीक है, WEIR। ओके सर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूं, बाय हेल्थीवेयर प्लान, तो पहले टाइम वेजेस कैसे सर, कितने घंटे काम किया उसने एक्चुअल में, 7 घंटे, और 1 घंटे का कितना रेट है, 30 रुपये। तो ये 30 × 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस उसने 10 घंटे का काम 7 घंटे में किया, तो 3 घंटे बचाए। 3 घंटे बचाने का मतलब है उसने पर आवर कंपनी के 30 रुपीज बचाए, टोटल कंपनी के उसने 90 रुपीज बचाए। इस 90 का निकाल दो 30%, इस 90 का निकालो 30%, कितना आएगा जी, 210 प्लस 90 का 30%, 27। तो ये बन जाएगी इसकी 237। बोलो हाँ है ना। यस सर। एलसीवीआर में सेम है, बस बोनस का परसेंटेज 50% से घटकर 30% हो गया है, बाकी रेस्ट इज सेम। बताओ क्लियर है या नहीं। Yes, sir. Clear, sir. राइट। तीसरा आता है आपका रोन रोन प्लान। रोन प्लान भी कहता है पहले टाइम वेजेस तो देना ही देना है, इसके अलावा बोनस मिलेगा अगर टाइम सेव किया है तो, बोनस इफ टाइम सेव, अगर टाइम बचाता है तो उसको बोनस दो। टाइम बचाने का क्या मतलब है, जितना टाइम उसको अलाउड था, जितना टाइम उसको अलाउड था उससे कम समय में वो आपको काम करके देता है। अब सर वो बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी, बोनस की कैलकुलेशन कैसे होगी, इसके लिए ये बोलता है वर्कर जितना प्रतिशत टाइम बचाता है, वर्कर जितना प्रतिशत टाइम बचाएगा उतना परसेंट उसको टाइम वेजेस का एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आई रिपीट, पहले वर्कर की टाइम वेजेस निकालेंगे, पहले वर्कर की टाइम वेजेस निकालेंगे, फिर वर्कर जितना टाइम बचा रहा है, जितना टाइम बचा रहा है उसको उतना परसेंट बोनस दिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्कर को 10 घंटे अलाउड है, वर्कर 7 घंटे में काम करके देता है, तो कितने घंटे बचाए उसने, 3 घंटे। 3 घंटे। अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो 30%। 30%, राइट, कि आउट ऑफ 10 3 घंटे बच गए थे, तो उसने 30% जो टाइम है वो क्या नाम है बचाया। उस 30% को मैं 0.3 भी बोल सकता हूँ। तो इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये उसी फ्रैक्शन को या परसेंटेज को डिनोट करेगा, टाइम सेव्ड अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम। अगर 2 घंटे बचाए आउट ऑफ 10 तो ये बन जाएगा 20% या 0.2, है ना, बात एक ही है। अगर 3 घंटे बचाए आउट ऑफ 10 तो 30% या 0.3, जैसे मर्जी करो, 30% भी 0.3 होता है, नो डाउट। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टाइम वेजेस से। टाइम वेजेस मतलब जितनी उसकी वेजेस फिक्स हो गई है उसी का उतना प्रतिशत दे दिया जाएगा। अगर उसके टाइम के हिसाब से 500 रुपये मिलते हैं तो 500 का उतना परसेंट बोनस देंगे जितना परसेंट टाइम उसने बचाया होगा। आई रिपीट, जैसे मैं इसी डेटा को लेके करूँ अगर, तो टाइम वेजेस तो बनती है 30 × 7, है ना, मतलब कि 210 बनती है। बोनस कैसे देंगे, पहले 210 यहाँ पे लिख दो, इनटू ये 210 यहाँ पे लिखा जाएगा आगे टाइम वेजेस। अच्छा जी, अब हमारे क्वेश्चन में उसने 10 घंटे का काम 7 घंटे में किया था, तो उसने 3 घंटे बचाए थे आउट ऑफ 10, तो 210 का 3/10 कर दो, कितना आएगा, ये 210 तो रहेगा ही, ये वाला 30 × 7, और 210 का 310 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया 63। तो 210 में 63 जोड़ो, कितना आया, 270। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। और यस एक बार सर। रिपीट करेंगे सर। जैसे देखो, पहले टाइम वेजेस तो आपको लेनी है। टाइम वेजेस मतलब कितने घंटे काम किया और 1 घंटे का रेट कितना था। फिर जो ये 210 की टाइम वेजेस आई, इसी 210 पर आप बोनस निकालोगे। कितना बोनस निकालोगे, बोनस की परसेंटेज हेल्थी प्रीमियम में फिक्स थी 50%, जितना समय आपने बचाया, और हेल्थी वेयर में बोनस की जो परसेंटेज है वो हो गई थी आपकी 30, ठीक है, वो भी फिक्स थी आपकी कि हेल्थी वेयर में आपको 30% बोनस देना पड़ेगा। रोहन प्लान में बोनस की कोई परसेंटेज नहीं है,
इसमें ये डिपेंड करता है कि वर्कर ने कितना प्रतिशत टाइम बचाया। वर्कर जितना प्रतिशत टाइम बचाएगा उसको उतना परसेंटेज बोनस दे दिया जाएगा टोटल वेजेस के ऊपर, टाइम वेजेस के ऊपर। अगर वर्कर ने टाइम सेव किया है 3 घंटे आउट ऑफ 10, 10 घंटे अलाउड थे, 3 घंटे बचा दिए, तो इसका मतलब उसको 30% बोनस मिलेगा। 3/10 को आप 30% भी बोल सकते हैं या 0.3 भी बोल सकते हैं। अगर वो 2 घंटे बचाता है आउट ऑफ 10 तो 2/10 हो जाएगा, मतलब 20%, और आई शुड से 0.2। अगर वो 1 घंटा बचाता है, टाइम सेव्ड 1 घंटा है आउट ऑफ कितना सर, 10 घंटे, तो 1/10 या बोल सकते हैं 10%। तो पहले ये फ्रैक्शन बनाओगे किसका, कि कितने घंटे बचाए। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 घंटे बचाए आउट ऑफ 10। इस फ्रैक्शन को किससे इंटू करेंगे, टाइम वेजेस से। टाइम वेजेस का मतलब है टाइम के आधार पर जो वेजेस निकली, जो यहाँ आई थी आपकी 210, इसी वेजेस को यहाँ पे ले लिया जाएगा और 210 का 3/10 निकाल देंगे। तो 210 तो हो गया टाइम वेजेस, ये हो गया उसका बोनस, तो 273। बताओ बात समझ में आई है नहीं है? क्लियर सर। पक्का? सर इसमें इफेक्टिव वेज रेट भी निकालेंगे? इसमें क्या कह रहे हो? इफेक्टिव वेज रेट भी निकालना पड़ेगा? हाँ निकालो, सब में निकालो, इसमें भी निकालो। अगर इस पर निकालोगे इफेक्टिव वेज रेट तो कितना आएगा? ठीक है, वो मैंने बोला कई बार इफेक्टिव रेट पूछता है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है बस। इसमें 237/7 होगा। यहाँ भी निकालो इफेक्टिव वेज रेट। ठीक है, वो पूछेगा तो निकाल देने। तो 273/7 बताइए। 273/7। पहले ये बताओ 237/7 कितना आ रहा है? 237/7 33.85। ठीक है, 33.85, 33.85, और यहाँ पर 273/7 39। एग्जीक्यूट कट रहा है 39। ठीक है, इफेक्टिव पूछेगा तो आपको निकाल लेना। बताओ तीनों बच्चे समझ में आ गए? हाँ सर। हाँ यस। सर। ओके। अब ना रोल प्लान में एक फंडामेंटल फैलेसी है। फैलेसी मतलब थोड़ी सी एक इसमें दिक्कत है। दिक्कत क्या कि जब तक वर्कर 50% तक टाइम सेव करता है, जब तक वर्कर 50% तक टाइम सेव करेगा तो उसको थोड़ा ठीक रहता है, बेनिफिट रहता है। लेकिन जैसे वर्कर 50% से ज़्यादा टाइम सेव करता है ना, 50% से ज़्यादा टाइम सेव करने लगता है, मतलब वर्कर इतना एफिशिएंट है कि जितना टाइम अलाउड है वो उसके आधे से कम समय में काम करके दे रहे हैं। सपोज कहने का मतलब है कि आपका कॉस्टिंग का पेपर आया एग्जाम में, 3 घंटे का टाइम आपका अलाउड है, 3 घंटे का आधा होता है 1.5 आवर्स, आप आधे से भी कम समय ले रहे हो, 1 घंटे में पूरा पेपर कर देते हो, है ना। तो उस सिचुएशन में अगर बोनस की बात करें तो बोनस की दिक्कत, बोनस की जो अमाउंट है वो सुपर एफिशिएंट वर्कर के लिए कम 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 होने लगती है। ऐसा वर्कर जो 50% से ज़्यादा टाइम बचा लेता है उसको दिक्कत आती है। ड्रोन प्लान में ये प्रॉब्लम है। कैसे जरा देखते हैं, मैं चेक करता हूँ ये फैक्ट मैंने आगे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ तो मैं आपको इसमें एक चीज आपको कराता हूँ। तो मैं दोस्ती पेज शेयर करता हूँ, 2 मिनट वेट करना। अरे यार ये शेयर कर दिया फिर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है जो आपका वो 10 आवर्स का है। पेज रेट ₹20 पर आवर। कैलकुलेट वेजेस बाय ड्रोन प्लान
in each of the following cases. केस 1 है, टाइम टेकन जो है वो 8 घंटे का है। चलिए, तो वेजेस कितने बनेगी इसमें? कितने घंटे काम किया बेटा इसने? 8 hours 8 घंटे। और 1 घंटे का कितना देना है? 20 rupees ये तो फिक्स हो गया। कितना हो गया ये? 160 अब इसी 160 पे बोनस देंगे। कितना टाइम अलाउड था उसको? 10 घंटे। कितने समय में काम कर लिया? 8 घंटे में। तो कितना टाइम बचाया? 2 hours ऊपर 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 160 प्लस 160 का 2/10 32। इसका 192 का अमाउंट बनता है, जिसमें बोनस मिला उसको, केवल बोनस मिला 32 का। सेकंड केस, टाइम टेकन 6 आवर्स। चलो वेजेस देखो जरा। 6 घंटे काम किया तो 6 × 20, ये तो मिलेगा मिलेगा। तो यही 120 यहाँ पर आएगा, राइट। 10 घंटे अलाउड थे, उसने 6 घंटे में काम कर दिया। कितने घंटे बचाए? 4 4 घंटे। तो 120 प्लस 120 का 4/10, 120 का 4/10 48। तो यहाँ पर उसको 168 क्या नाम है मिल गई। अच्छा जी, तीसरा, टाइम टेकन 5 आवर्स। तो उसकी वेजेस 5 घंटे काम किया है, 5 घंटे के 20 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे, 100 रुपये हो गए। इसी 100 रुपये पे 10 घंटे अलाउड थे, 5 घंटे में काम किया, 5 घंटे बचाए। तो 5 × 20 100 और ये 50 का बोनस मिला 150 रुपये का। तो आप देख रहे हैं जो भी उसको बोनस मिल रहा है वर्कर को, वो बढ़ता जा रहा है। पहले 32 था, फिर बोनस 48 हुआ, फिर बोनस 50 हो गया। तो बोनस का अमाउंट टोटल में बढ़ रहा है ना, टोटल में बोनस बढ़ रहा है। फोर्थ केस देखो, टाइम टेकन 4 घंटे, वेजेस उसने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे में 20 के रेट के हिसाब से बनते हैं 80 रुपये। तो यही रेटिंग यहाँ पे ले लेंगे। 10 घंटे उसने उसको अलाउड थे, उसने 4 घंटे में काम किया, तो उसको कह सकते हैं कि 6 घंटे उसने बचाए। तो 80 प्लस कितना आएगा बताओ बोनस? 48 ये हो गया इसका सपोज 120। टोटल को नहीं देखना, बोनस देखो भाई। जो बंदा 6 घंटे बचा रहा है उसको 48 का वो मिल रहा है, 48 का बोनस मिल रहा है। और जिस बंदे ने 4 घंटे बचाए थे उसे भी कितना बोनस मिल रहा है? 48। तो जो बंदा 6 घंटे बचाएगा वो क्या मतलब सोचेगा कि मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, मैं 6 घंटे कंपनी के बचा के दे रहा हूँ, तो भी मेरा बोनस 48 बन रहा है। और एक वर्कर जो है वो 4 घंटे कह सकते हैं कि मतलब टाइम मतलब बचा रहा है, और उसको भी कितना बोनस मिल रहा है? 48 मिल रहा है। तो जो वर्कर 50% से ज़्यादा टाइम सेव करता है उसका जो टोटल बोनस का अमाउंट है वो कम होने लगता है। ये इसमें पहले से ही। तो अगर टाइम सेव्ड 50% तक है तो तीनों वचन में से रोहन प्लान आपका बेटर रहता है। तीनों में से रोहन आपका बढ़िया रहता है। तीनों बताओ, हेल्सी प्रीमियम, हेल्सी बियर और रोहन। चलो पहले रोहन को भूल जाओ, मैं पूछूं वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्सी प्रीमियम या हेल्सी बियर, कौन सा वाला बढ़िया है बताओ? वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्सी प्रीमियम, हेल्सी बियर, कौन सा वाला बेटर? हेल्थी प्रीमियम सर, हेल्सी प्रीमियम। बताओ क्यों? क्योंकि उसमें 50% है उसमें। हाँ, क्योंकि हेल्सी प्रीमियम में 50% बोनस है, हेल्सी बियर में 30 है। तो एट एनी टाइम
हेल्थी प्रीमियम और हेल्थी वेयर में से वर्कर तो हेल्थी प्रीमियम मिलेगा, तो हेल्थी वेयर को तो कर दो रूल आउट। अब पूछा जाए हेल्थी प्रीमियम या रोन प्लान, दोनों में से कौन सा बढ़िया है, तो आप बोलोगे इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स, डिपेंड क्या करता है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्कर कितना समय टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अगर टाइम सेव्ड 50% से क्या है कम है, अगर टाइम सेव्ड क्या है 50% से कम है, तो उस सिचुएशन में रोल प्लान आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। आपके लिए जो रोल प्लान है वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर टाइम सेव्ड 50% से कम है तो उस सिचुएशन में हेल्थी प्रीमियम आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लिए मतलब वर्कर के लिए। और अगर टाइम सेव्ड 50% है, टाइम सेव्ड एग्जैक्टली 50% है, तो चाहे हेल्थी प्रीमियम ले लो, चाहे हेल्थी प्रीमियम ले लो, चाहे रोन ले लो, दोनों में क्या है कि आपका जो सिचुएशन है वो सेम रहेगा। लेकिन जहाँ टाइम सेव्ड 50% से ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे रोन प्लान में जो एग्रीगेट बोनस है वो कम कम होने लगता है। तो ये एक सुपर एफिशिएंट वर्कर को डीमोटिवेट करने लगता है कि वो सुपर एफिशिएंसी को ना दिखाए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन टाइम सेव्ड is lesser than 50% of standard time, स्टैंडर्ड टाइम जितना दिया है उसके 50% से कम है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, ठीक है। रोल प्लान will give more bonus to worker। अच्छा, ये पहली कंडीशन है। सेकंड, इफ इट इज 50%, both plans are equally good। बोथ का मतलब बेटा किसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो मतलब रोवन रोहन की। रोवन एंड हेल्थी प्रीमियम। हेल्थी वेयर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें तो 30 उसमें तो 30% का बोनस है आपका, तो होल रोवन एंड हेल्थी प्रीमियम, ठीक है। वियर में तो अंडरस्टूड है कि उसकी तो बात ही नहीं करनी। हेल्थी प्रीमियम हेल्थी वेयर में से हेल्थी प्रीमियम बेटर ही है। अच्छा, इफ इट इज मोर देन 50%, अगर 50% से ज़्यादा है बेटा, तो हेल्थी प्रीमियम में ज़्यादा आपका बोनस आएगा। हेल्थी प्रीमियम प्लान will give more bonus, ठीक है। इसको लिख लेंगे। इसको कई बार कुछ राइटर ऐसे भी बताते हैं, समझाते हैं ऐसे। मान लो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर मैं वर्कर का बोनस दे रहा हूँ और यहाँ वर्कर की मैं एफिशिएंसी दे रहा हूँ, ठीक है। वर्कर की मैं एफिशिएंसी दे रहा हूँ 0% है, यहाँ एग्जैक्टली बीच में 50% है, और फिर अप टू कह सकते हैं कि एक्स है, और 100% तो नहीं होगी कि 10 घंटे थे 10 ही घंटे उसने बचा लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो काम उसने कैसे किया कि जस्ट ब्लिंक हिज और हर आई और काम हो गया, आँख झपकी और काम हो गया, है ना, जो तो नहीं होगा। तो कहानी ये है कि जो रोल प्लान होता है हमारा, रोल प्लान, उसके बारे में बात करें अगर अगर मैं एक इस तरीके से चलो एक लाइन ले लेता हूँ। रोल प्लान इस तरीके से काम करता है कि अगर 50% से कम तक का होगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जाएगा, इसके बाद इसमें फिर नुकसान होने लगता है वर्कर को, इसके बाद फिर ये डेक्लाइन करेगा, राइट। तो ये रोल प्लान में हुआ है।
एलसी में क्या होगा, एलसी में में इनिशियली इससे कम कम रहता है, इनिशियली इससे कम रहेगा। अगर मैं यहाँ से एलसी निकालूं तो ये एलसी है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये इसको ओवरटेक कर लेगा। ये एलसी प्रीमियम प्लान। तो कई लोग ऐसे डायग्राम भी बनाते हैं कि रोन प्लान अगर 50% तक एफिशिएंसी है, 50% से कम है तो रोन प्लान बेटर है, 50% पे दोनों पे बोनस सेम होगा, और अगर 50% से ज़्यादा की एफिशिएंसी हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो हेल्थी प्रीमियम है वो आपके लिए बेटर रहेगा। 50% से ज़्यादा एफिशिएंसी पे हेल्थी प्रीमियम आपके लिए बेटर रहेगा। बताओ ये डायग्राम समझ में आ रहा है नहीं? यस जी बेटा, बाकी लोग बताओ। Yes. वैसे ये कॉस्टिंग की किसी बुक में दिया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉस्टिंग की किसी बुक में। दोबारा रिपीट कर दो ग्राफ। ग्राफ दोबारा देख लो। ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें मैं 2 लाइनें बना देता हूँ। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये रोन की है, ठीक है, और ये जो रेड वाली लाइन है ये हेल्थी प्रीमियम की है। स्टार्टिंग में कौन सी लाइन ऊपर है, ग्रीन या रेड? हाँ भाई सुजल, सर ग्रीन है ना। ग्रीन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एफिशिएंसी 50% से कम होगी वर्कर की तो रोन प्लान में ज़्यादा बोनस आएगा, ठीक है। 50% पे दोनों लाइनें आपस में कट कट कर रही हैं, इसका क्या मतलब हुआ मानसी? 50 हेल्थ वाला ज्यादा हो रहा है। 50% पे दोनों दोनों के दोनों कट कट कर रही है 50 पे। 50% का मतलब क्या हुआ? बोनस का 50%। नहीं, अगर मैंने बताया कि 50% से कम अगर एफिशिएंसी होगी तो हेल्सी की लाइन ऊपर है, तो मतलब हेल्सी में बोनस ज़्यादा, हेल्सी में बोनस आपको ज़्यादा मिलेगा रोन के मुकाबले, सॉरी रोन में ज़्यादा मिलेगा हेल्सी के मुकाबले। 50% में दोनों प्लान का बोनस सेम है। हाँ, अगर 50% पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, कट करने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, तो 50% पे दोनों का बोनस क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक है। और अगर हम 50% से ज़्यादा जाते हैं, मतलब मान लो कि अगर वर्कर जो है उसकी एफिशिएंसी सपोज 60% है, आप 60 पे चेक करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जरा, तो कौन सी लाइन ऊपर है, रेड वाली ऊपर है, ग्रीन वाली नीचे है, तो 60% पे वर्कर को ज़्यादा बोनस हेल्थी प्रीमियम में मिलेगा, रोन वाले में जो बोनस का अमाउंट होगा वो कम कम होने लगेगा। तो 50% एफिशिएंसी के बाद रोन प्लान में बोनस घटने लगता है, 50% की एफिशिएंसी के बाद हेल्थी प्रीमियम बेटर रहता है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 50% पे दोनों सेम है, चाहे रोन प्लान लो या हेल्थी प्रीमियम लो, वन एंड सेम थी। और अगर 50% से कम की एफिशिएंसी है तो डेफिनेटली रोन प्लान इज बेटर। बताओ सुजल, बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर समझ गया समझ गया। चलो, तो बेटा बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ऊपर का भी लिखना बाकी हो तो बताना। Done. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट हो गया तो बेटा स्क्रीनशॉट के लिए इसे एक बार दोबारा देख लो। ये एग्जाम्पल आपको सेट करना है रोन वाला जो मेथड है वो बताने के बाद, ठीक है। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ जी बेटा, चलिए बेटा इस संडे को ना कॉस्टिंग का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी आप उससे मुझसे पूरे सिलेबस का एक्टिवेट मतलब करवा लेना। जैसे कई बार क्या होता है, कोई बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन करता, छूट जाती है, तो फिर अब मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो मेरे पास लगभग सारे सिलेबस की रिकॉर्डिंग पहले से ही है। तो लाइव क्लासेस तो आपकी चलती रहेंगी जो आपकी मॉर्निंग में चलती है, पर फिर भी सपोज कोई बच्चा मिस मिस कर जाता है तो बार बार क्या नाम है कि मुझसे क्लास वगैरह मांगने के बजाय कि सर आज की क्लास दे दो, मैं क्या करता हूँ कि ये क्लास एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है मेरी, उसमें मैं इसको डाल देता हूँ जिसमें पहले के लेक्चर भी होते हैं और ये भी होते हैं। तो डेली जो भी क्लास होगी वो सॉफ्टवेयर में अपडेट वगैरह कर दी जाती है ताकि आप बाद में उसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम उसको देख सकें। और कोई बच्चा अगर ज़्यादा समय है और उसके पास अगर वो ज़्यादा मतलब पढ़ना चाहता है
तो कोई लेक्चर जो भी क्लास में हमने सपोज मान लो कि वो तो कराया ही नहीं है, उसे घर पे अगर अपने आप पूरा करना है तो वो वहाँ से भी देख सकता है। तो लाइव क्लास आपकी चलती रहेंगी, सारा सिलेबस लाइव पे पूरा होगा ही होगा, राइट। बट फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर के एक्सेस मैं आपको दे दूंगा संडे को। तो संडे को स्पेशली 1 घंटा हम लोग 1 घंटा इसलिए बैठेंगे ताकि मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर को एक्टिवेट कर सकूँ। मानसी आपका बेटा जल्दी पेपर है तो आप तो डेफिनेटली पहले मुझसे मतलब ले लेना जरूर, आप तो मुझसे करवा लेना। बाकी का क्योंकि एग्ज़ाम बाद में है दिसंबर में, तो आपकी मर्जी है, फिर भी आई वुड एडवाइस कि संडे को करवा लें मुझसे आप एक, है ना, ताकि एक आपके पास सेफ्टी बने रहे। कभी किसी भी वजह से क्लासेस मिस होती हैं आपको, तो फिर आपको ये ध्यान रखना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने कौन सी क्लास छोड़ दी। तो वो ऑलरेडी आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलेगी, एक ऐप है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी अगर आपको अपना जो मोबाइल है उस पर अगर आपको देखना हो तो। अगर लैपटॉप पे देखना है तो सिंपल एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट में आपको जाना होता है, उसका कोड आपको मैं दूंगा, उसका एक्सेस देने के बाद आप जब भी खाली होंगे आप उस वेबसाइट पे जाके रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। तो संडे को सभी लोग एक्टिवेट मुझसे करवा लेना, ताकि ओके सर। ताकि किसी का कोई लेक्चर मिस ना हो। चलिए, जो भी मिस होगा वो उसमें हम अपलोड वगैरह कर देंगे ताकि अपने आप ही आप उसमें देखते रहो जी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ से हमारे पास ये था रोल प्लान। इसके बाद और कौन सा है? हाँ जी, ये रोल हेल्सी भी हो गया, रोल भी हो गया। अगला बाथ सिस्टम होगा शायद, अगला हमारे पास बाथ सिस्टम है। देखो नेक्स्ट हमारे पास है बेटा बाथ सिस्टम, ठीक है। अगला है बाथ सिस्टम। बाथ वाला सिस्टम जो है वो मैथमेटिकल है इन नेचर। कई बार ये वर्कर को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि वर्कर बिल्कुल भोले वाले से होते हैं और ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये लॉजिक उन्हें कई बार समझ में नहीं आता कि इसमें किया क्या जा रहा है। तो ये वर्कर के बीच में ज़्यादा बेसिकली कह सकते हैं कि मतलब पॉपुलर नहीं। इसमें टोटल वेजेस निकालने का आपका फॉर्मूला क्या है? इसमें टोटल वेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेस इक्वल टू टाइम रेट, या बोल सकते हैं टाइम वेजेस, टाइम के हिसाब से जो सॉरी टाइम का रेट लेंगे। हाँ, यहाँ पे टोटल वेजेस नहीं लेनी है, टाइम का रेट लेना है। जैसे वर्कर को अगर 1 घंटे के 20 रुपये मिलते हैं तो 20 रुपये का रेट यहाँ पे लिया जाएगा, इनटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड आर्ट्स एंड एक्चुअल आर्ट्स। इनटू किससे करना है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड आर्ट्स एंड एक्चुअल आर्ट्स। अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, एम निकालना है 6 और 8 का, तो एम होता है सर 6 + 8/2, जो भी आंसर आया 7 आ गया वो एम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 और 8, इफ यू कैन रिकॉल, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा या बीकॉम में पढ़ा होगा कि जिनका भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है उनकी पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट सर। कितने नंबर हैं ये? 2 नंबर हैं, तो इसके पावर 1/2 कर दी जाएगी। 1/2 करने का मतलब है इसका स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। 48 का जो भी स्क्वायर रूट होता है वो बन जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन। अगर 3 नंबर होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10, 20, 30, तो पहले तीनों की इंटू कर देंगे, 10, 20, 30। कितने नंबर है ये? 3 है, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब 1/3 करनी पड़ेगी पावर। बताओ ये ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है कहीं पर या नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ा। ठीक है, स्टैटिक्स में भी बेटा ये आपको बेसिकली मतलब करवाया जाता है। बीकॉम में अगर स्टैट्स पढ़ी होगी तो एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, जिसमें आपका HM, AM, हाँ सर, फाउंडेशन में भी था। हाँ ये फाउंडेशन में भी था, राइट। HM, AM, GM वगैरह आते हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है? पहले टाइम रेट लेंगे और ज्योमेट्रिक मीन ले लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स का और एक्चुअल आवर्स का। मतलब पहले स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स की उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि ये 2 ही नंबर हैं तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। जब पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम जो क्वेश्चन इसमें करते हुए आ रहे थे, इसमें टाइम रेट मैंने 15 का लिया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा यहाँ से स्टार्ट है। एक मैंने एग्जांपल करवाया कि मान लो 8 घंटे की का टाइम बेसिकली किसी वर्कर को अलाउड था। वेज रेट 15 रुपये पर घंटे का है। वर्कर 6 घंटे में काम करके दे देता है और वर्कर 2 घंटे बचा के देता है। तो हमने कहा जी इसकी जरा वेजेस निकालते हैं तीनों से।
एक बार हेल्थी प्रीमियम से कर लेते हैं और एक बार ओन से कर लेते हैं, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन बनाया इसमें पहले। तो बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसमें देखें हेल्थी प्रीमियम में कितना बनेगा इसका। 15 घंटे का रेट है, वर्कर 6 घंटे काम करता है, तो 90 रुपये तो टाइम की फिक्स होगी। 8 घंटे का काम वर्कर ने 6 घंटे में किया, तो वर्कर ने 2 घंटे बचाए, 2 घंटे के उसने 30 रुपये बचाए, 30 रुपये का 50% का वेजेस दे दिया जाएगा, तो 15 का बोनस आता है, 105 हो गया। इफेक्टिव वेज रेट निकालना है तो 105/6 17.5 आ गया। चलो जी, उसके बाद देखो हेल्थी वेयर में पहले वही 6 घंटे के 15 रुपये तो मिलेंगे, 30 रुपये उसने बचाए कंपनी के, जिसका 30% बोनस दे दिया जाएगा, तो 99 आ गया। तो यहाँ से जो इफेक्टिव वेज रेट है इसका ये हो जाएगा 99 बाई कितने घंटे काम करा उसने, 6 आवर्स काम किया था, तो बाय 6 उसको मतलब कर दिया। रोन देख लो सर, 15 × 6 पहले 90 तो मिलेगा, है ना, क्योंकि 15 रुपये पर घंटे का रेट है, 6 घंटे काम किया है, तो यही 90 यहाँ लेके जाएंगे, ये ध्यान रखना है। रोन वाले में जो टाइम वेजेस है पहले वही यहाँ पे लेके जाते हैं, और फिर देखते हैं उसने कितने घंटे बचाए हैं आउट ऑफ द टाइम गिवन। तो 8 घंटे का काम उसने 6 घंटे में किया था, तो उसने 2 घंटे बचाए, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, 2/8 आ गया, तो यहाँ पर 22.5 आता है उसका। ठीक है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर 25% है। डेफिनेटली उसकी जो एफिशिएंसी है वो कह सकते हैं कि 50% से कम है, तो देखो बोनस ज़्यादा आ रहा है, 22.5 आ रहा है। जोड़ देंगे तो जो टोटल वेजेस है वो 112.5 होगी। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा वेजेस कहाँ पे आ रही है, हेल्थी प्रीमियम में 105 थी, ये हेल्थी प्रीमियम का आंसर है। हेल्थी वियर में 99 है, रोल में 112 है। तो जब वर्कर की एफिशिएंसी 50% से कम होगी, उस सिचुएशन में रोल प्लान ही बेटर रहेगा, क्योंकि रोल प्लान में बोनस ज़्यादा आएगा, और टाइम वेजेस तो सब में ज़्यादा है ही, टाइम वेजेस तो सब में कॉमन है ही, तो रोल प्लान में बोनस ज़्यादा होने की वजह से टोटल वेजेस भी ज़्यादा निकल के आती है, अगर वर्कर की एफिशिएंसी 50% से कम है, राइट। तो ये तो बेसिक आपने कर लिया। इसी को बेटा अगर बार्थ से करना हो तो बार्थ वाले में कैसे करेंगे, देखो बार्थ वाले में पहले टाइम रेट लेंगे, 1 घंटे का कितना रेट देते हैं, 15 रुपये। कितना टाइम अलाउड था, 8। कितना टाइम लिया उसने, 6, तो 8 × 6, तो 8 × 6 हो गया 48, इसका निकाल देंगे स्क्वायर रूट। 48 का अगर आप निकालोगे स्क्वायर रूट तो अप्रॉक्सीमेटली 7 आएगा, क्योंकि 7 × 7 होते हैं 49, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6.9 कुछ आ रहा होगा, तो उसको मैंने 7 कर लिया। 15 7 से इंटू किया तो 105 रुपये इसकी वेजेस बन के आती है। लेकिन ये जो बार्थ सिस्टम है ये वर्कर में पॉपुलर नहीं है, रीजन बीइंग ये स्क्वायर रूट क्या होता है ये वर्कर को समझ में नहीं आता है, एज्यूम करते हैं कि वो मासूम से हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। बताइए बार्थ सिस्टम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर सर। ओके जी, अब बेटा पहले क्या करेंगे, इस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स वगैरह नहीं इस पर मैं लिख रहा हूँ, चैप्टर को मुझे बेसिकली मतलब भगाना नहीं है, इसको आराम से करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर द 10 मिनट्स इसके वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में बेसिकली आए हुए हैं, उसका कह सकते हैं कि मतलब फोटो भेज के भेजता हूँ मैं आपको, और आज में आप क्या कर लेना कि इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो आपको कर लेने, और वो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिफरेंशियल पीस रेट को बेसिकली कंटिन्यू करेंगे। परसों की जो क्लास होगी अच्छा वो स्टार्ट होगी 7:15 से, जिसमें 7:15 से 7:30 हम जो मैंने एक मटेरियल का आपको MCQ दिया था उसके सॉल्यूशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और फिर 7:30 से हम क्या करेंगे, लेबर को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट। अभी इसमें मैं इतना ही करा रहा हूँ आपको, और एक क्वेश्चन है कुछ वो मैं भी निकालता हूँ आपको देता हूँ, आप उसे पहले कर लेना, उसे करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, बच्चों लोग मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या चाहते हो कि आगे वाला सिस्टम भी अभी आपको मैं करा दूं? व्हाट डू यू वांट? सर करा दीजिए। चलो कर लो, चलो आगे वाला भी कर लेते हैं। आगे वाला है डिफरेंशियल पीसेस सिस्टम। डिफरेंशियल पीसेस किसी ने कास्ट नहीं छोड़ दी ना? हो रही है ना कहीं मेरी आधी बात में कि बच्चा निकल गया? नहीं नहीं सर, हैं सब है। ठीक है, जितने थे उतने ही, ओके।
डिफरेंशियल पीस रेट जो सिस्टम है ये FW टेलर ने स्टार्ट किया था। मुझे बताइए FW टेलर कौन था? FW टेलर नाम सुना है कभी? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का तो उन्होंने बनाया। ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते थे, है ना। कुछ फ्रेंडली विंसलॉ टेलर इसका नाम था। FW टेलर। FW टेलर का ये मानना था कि भाई वर्कर के साथ आपने ना थ्योरी एक्स लगानी चाहिए। अब अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ा है फाउंडेशन में तो डू यू नो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई? वर्कर को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी थ्योरी होती है। एक मैस्लो थ्योरी होती है जिसमें नीड बताते हैं कि 5 अलग लेवल की नीड होती है। उसके बाद एक 2 फैक्टर थ्योरी थी जो मैनेजमेंट में आप पढ़ते हो, फाउंडेशन में पढ़ी होगी। और उसी में एक थी आपकी थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। तो पहले मुझे याद दिलाओ थ्योरी एक्स क्या थी, मोटिवेशन की थ्योरी एक्स, किसी को याद हो तो? ये बेटा किसी को पता है? बताओ हाँ या ना। थ्योरी एक्स ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। सो आई अज्यूम फ्रॉम योर साइलेंस कि आपको नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं याद रख देता हूँ, फाउंडेशन में वैसे भी कौन पढ़ता है इतना। तो थ्योरी एक्स क्या बोलती है कि वर्कर जो होते हैं ना सर, वो ना कामचोर होते हैं, चालू होते हैं। गिवन दी अपॉर्चुनिटी वो हमेशा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्हें मौका मिले कि खाली बैठ जाऊं और खाली बैठने के पैसे मिल जाए तो वर्कर ऐसा ही करेंगे। तो थ्योरी एक्स कहती है कि आपको वर्कर के साथ कैरेट और स्टिक के अप्रोच लगानी चाहिए। आपने जो वर्कर है उनके साथ कैरेट और स्टिक के अप्रोच लगानी चाहिए। कैरेट यहाँ पे डिनोट करता है बेटा बेसिकली मतलब कि रिवार्ड को, है ना। कैरेट मतलब कि गाजर, ये आपका डिनोट करता है रिवार्ड को। और जो स्टिक है इसका मतलब है पनिशमेंट से। थ्योरी एक्स बोलती है कि अगर वर्कर एफिशिएंट है तो उसे कैरेट दो, उसे रिवार्ड दो, और उसको रिवार्ड दे के उसको क्या करो कि मतलब मोटिवेट करो। और जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसे स्टिक दो। स्टिक का मतलब सर उसको डंडा मारो, डंडा मारने का मतलब ऐसे पीटना नहीं है, उसे पनिशमेंट दे दो। पनिशमेंट देने का मतलब है कि उसकी सैलरी काटो, और जब सैलरी उसकी कटेगी तो सैलरी कटने की वजह से उसको मोटिवेशन होगी कि यार अगली बार मुझे अपनी सैलरी पूरी पूरी चाहिए, कट मुझे नहीं करानी है, तो जो टारगेट है मैं वो टारगेट में अचीव करके दूंगा। तो डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम में क्या होता है, दो वेज रेट होते हैं। एक हाई वेज रेट होता है और एक लो वेज रेट होता है। हाई वेज रेट हम एफिशिएंट वर्कर के लिए रखते हैं, लो वेज रेट हम इन एफिशिएंट वर्कर के लिए रखते हैं। ठीक है। तो जैसे थ्योरी एक्स जो थी वो कहती है कि भाई एफिशिएंसी और पनिशमेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए। सेम यही सिस्टम कहता है डिफरेंशियल पे रेट सिस्टम। तो FW टेलर ने ही कह सकते हैं कि ये रूल बनाया था, एफिशिएंट वर्कर को रिवार्ड करो, इनएफिशिएंट को पनिश करो। तो दो वेज रेट होंगे। हाई वेज रेट होगा, हाई वेज रेट होगा फॉर एफिशिएंट वर्कर एंड लो वेज रेट होगा फॉर इनएफिशिएंट वर्कर। पढ़ते हैं इसके बारे में, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या बोलता है देखो, अंडर द सिस्टम देयर आर डिफरेंट पीस रेट। इस सिस्टम में क्या होता है सर, डिफरेंट पीस रेट होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट पीस रेट फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर्स आर दोज हु मीट अ गिवन स्टैंडर्ड आउटपुट, जो किसी गिवन स्टैंडर्ड आउटपुट को मीट करते हैं। एक टाइम फ्रेम के अंदर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके बराबर या उससे ज़्यादा बना के देते हैं, या एक स्टैंडर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना समय लगना चाहिए था उससे कम समय लगाते हैं या उसके बराबर समय लगाते हैं। दे प्रोड्यूस इक्वल टू और मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट in a prescribed time. Others who produce lesser than standard output are termed as inefficient. ठीक है। वर्कर की जो एफिशिएंसी है अगर उसको परसेंटेज में निकालना हो तो वर्कर की एफिशिएंसी को परसेंटेज में ऐसे निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अब ये फॉर्मूला आप याद कैसे करोगे, पहले एक लॉजिक लगाना है। मान लो आपको बोला गया कि आपको 8 घंटे में
100 यूनिट बना के देनी है। 8 घंटे में आपको 100 यूनिट बना के देनी है। आपने इसी 8 घंटे में 150 यूनिट बना के दी। तो आप ये बताओ, आप एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो? बताइए। सर फिर 100 से रिपीट करें। हाँ, क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि आपको 100 यूनिट बना के देनी थी, एक टाइम फ्रेम दिया था आपको, 100 यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, ये था आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने उस टाइम फ्रेम में 150 यूनिट बना के दी। तो पहले ये बताओ कि आप एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो? एफिशिएंट। efficient, एफिशिएंट है। तो आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा आनी चाहिए या 100% से कम आनी चाहिए? ज्यादा नहीं चाहिए सर। ज़्यादा आनी चाहिए। ज़्यादा कैसे आएगी? अगर 150 को 100 से डिवाइड करोगे तब ज़्यादा आएगी, और इंटू 100 करोगे, या 100 ऊपर रखूँ और 150 को नीचे नीचे रखूँ? डेफिनेटली अगर आपको आंसर 100 से ज़्यादा लाना है तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए जो वैल्यू डिवाइजर में। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट आपने कितना बनाया, स्टैंडर्ड क्या था, इनटू 100। जब भी एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगा आपकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा निकलेगी। जब भी एक्चुअल आउटपुट आपका स्टैंडर्ड आउटपुट से कम होगा, आप इनएफिशिएंट होंगे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है बेटा, वो 100% से कम निकल के आएगी। तो एफिशिएंसी के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है बेस्ड ऑन आउटपुट। अगर बेस्ड ऑन आउटपुट लेंगे तो ऊपर एक्चुअल आउटपुट आएगा, नीचे आएगा स्टैंडर्ड आउटपुट, इंटू कर देंगे 100 से। ठीक है, इंटू कर देंगे 100 से। चलो जी, क्वेश्चन देखो। इसमें हमें वर्कर की एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, चलिए। कहता है इन्हें 8 आवर शिफ्ट, 8 घंटे की शिफ्ट के लिए स्टैंडर्ड आउटपुट 40 घंटे का था। किसी कंपनी में 8 घंटे की शिफ्ट है और स्टैंडर्ड आउटपुट है कि 8 घंटे में 40 यूनिट बननी चाहिए। दो वर्कर हैं, एक वर्कर एक्स है जिसने 50 यूनिट्स बना के दिए, एक वर्कर वाई है जिसने 32 यूनिट्स बना के दिए। जिसने कितने दिए हैं? 32 यूनिट्स बना के दिए। आपको दोनों वर्कर के लिए निकालनी है एफिशिएंसी की परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। एक्स का एक्चुअल आउटपुट 50 है, स्टैंडर्ड 40 है, इंटू 100 किया तो उसकी एफिशिएंसी 125% निकल के आती है। वाई ने 32 यूनिट्स बना के दी है, 40 बना के देनी चाहिए थी, उसकी एफिशिएंसी 80% है। अगर 100% या उससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है, अगर 100% या उससे ज़्यादा आ जाए तो वी विल से कि ये वर्कर एफिशिएंट है। अगर 100% से कम आती है इसका मतलब ये वर्कर इनएफिशिएंट है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। yes, चलो जी, और देखो। एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला है, आप एफिशिएंसी टाइम के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। मतलब कोई जॉब करने के लिए, कोई काम करने के लिए वर्कर को 8 घंटे का टाइम अलाउड था। ठीक है, मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको ये 50 यूनिट प्रोड्यूस करनी है जिसके लिए स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे लगता है। अगर आप 8 घंटे का काम 6 घंटे में करके देते हो, जो काम 8 घंटे में होना चाहिए वही काम आप 6 घंटे में करके देते हो, क्या माना जाएगा आपको? एफिशिएंट या efficient, एफिशिएंट माना जाएगा। अगर 8 घंटे का काम 6 घंटे में करके दे रहे हो तो आपको बेसिकली क्या माना जाएगा? एफिशिएंट माना जाएगा। अच्छा, आपकी एफिशिएंसी फिर 100% से ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा सर। ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा कैसे आएगी? जब 8 ऊपर होगा और 6 आपका नीचे होगा। तो इसमें देखो फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। ऊपर लेते हैं स्टैंडर्ड आवर्स, नीचे लेते हैं एक्चुअल आवर्स इंटू 100। दोनों फार्मूले को आपने ध्यान से देखना है। ये फार्मूला है एफिशिएंसी का जब आपको टाइम दिया होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। और एक और फार्मूला मैंने एफिशिएंसी का बताया जो जस्ट ऊपर चला गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका फार्मूला था एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100। ठीक है सर, दोनों से एफिशिएंसी निकलती है, लेकिन अगर आउटपुट दे रखा हो तो ऊपर एक्चुअल आउटपुट लेंगे, नीचे स्टैंडर्ड आउटपुट लेंगे, इंटू 100 करेंगे। लेकिन जब टाइम दिया होगा बेटा तो फॉर्मूला उल्टा हो गया है। ऊपर स्टैंडर्ड आर्स आएगा, नीचे एक्चुअल आर आ जाएगा, इंटू 100। रीजन वही है, अगर आउटपुट के हिसाब से एफिशिएंसी निकालोगे तो आउटपुट स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए? एक्चुअल वाला ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए एक्चुअल वाले को ऊपर रखते हैं। लेकिन जब आप टाइम के बेसिस पे अगर आप एफिशिएंसी निकालोगे
तो एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि अब एक्चुअल टाइम कम होना चाहिए तो वो डिवाइड में आ गया, राइट। तो एफिशिएंसी निकालने के दो तरीके होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। बताओ बात समझ में आई या नहीं? Yes. जी, तो सर इसमें देखें यहाँ से जरा एग्जाम्पल एक और कहता है स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस टू गिवन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस, ये कुछ गलत दिखा हुआ है, एक मिनट इसको ठीक करता हूँ मैं, इसमें ग्रामर की दिक्कत है, एक मिनट इरेजर एक्टिवेट हो जाए। हाँ, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड फॉर गिवन यूनिट्स ऑफ ए गुड, ठीक है। कोई हम गुड बनाते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाते हैं, उसके लिए जो स्टैंडर्ड आवर्स है सर वो 8 घंटे हैं, 8 घंटे में काम होना चाहिए। जबकि वर्कर एक्स इसी काम को 10 घंटे में करता है, वर्कर वाई इसी घंटे को 5 घंटे में करता है। तो पहले कैजुअली चेक करो कौन सा वर्कर एफिशिएंट है, कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है, बताइए। 8 घंटे का टाइम है, एक्स 10 घंटे लगा रहा है, वाई 5 घंटे लगा रहा है, कौन बेटा है बताओ एफिशिएंट है? वाई। वाई। Why? हाँ, तो वाई की मतलब परसेंटेज 100 से ज़्यादा आनी चाहिए, है ना। कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपने वर्कर की एफिशिएंसी निकालनी है और एमसीक्यू में टिक करना पड़ता है, तो बच्चा कई बार फॉर्मूला ही भूल जाता है कि ऊपर क्या आता है नीचे क्या आता है। तो लॉजिक ध्यान रखना है कि जो एफिशिएंट है उसकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा आपको दिखानी है और जो इनएफिशिएंट है उसकी कम आनी है। तो वाई एफिशिएंट है तो वाई की ज़्यादा आएगी, एक्स है उसकी कम आएगी। अब सर मैं टाइम दिया हुआ है तो पहले निकालेंगे यहाँ से हम एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या समय लगना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या समय लगाया है, ठीक है। तो उसने 8 घंटे का टाइम अलाउड था, 10 घंटे में काम करके दे रहा है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 80% मानी जाएगी। बाई को भी 8 घंटे का टाइम अलाउड था, बट वो 5 घंटे में काम करके दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को 160% माना जाएगा। बताओ क्लियर है या नहीं? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है सर। स्क्रीन ऊपर नीचे करनी है बेटा तो बताना, डन है? थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। हाँ जी, बताना जरूर। और ऊपर सर वो डेफिनेशन वाला। डन सर। ओके, तो इसमें बेसिकली एफिशिएंसी के हिसाब से बात करते हैं। और डिफरेंशियल पीस रेट के अंदर बहुत सारे प्लान आते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लान आते हैं। तो मेथड्स अंडर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, राइट। इसमें पहला आता है आपका टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जिसको FW टेलर नहीं, मैंने FM क्यों लिख दिया, ये तो वो वाली गलती होगी, वो एक मूवी थी ना तारे तारे जमीन पर, लेटर उल्टे लिखता है, B को D और 6 को 9, ऐसे मैंने W को M लिख दिया। चलो, तो ये FW टेलर है। FW टेलर था बेटा, स्पीयर 1818 में USA से बिलोंग करता था, जो उसने अपनी बुक लिखी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बुक में उसने बताया था। तो टेलर कहता है भाई 2 पीस रेट होने चाहिए, जो एफिशिएंट वर्कर है उनको हाई पीस रेट दे दो। हाई पीस रेट का मतलब पहले एक नॉर्मल पीस रेट फिक्स किया जाएगा कि राइट, जैसे हर पीस के जितनी क्वांटिटी वर्कर बना रहे हैं, हर क्वांटिटी का सपोज उसको 10 रुपये दिया जाएगा। पहले एक नॉर्मल पीस रेट क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, फिर देखेंगे वर्कर एफिशिएंट है या वर्कर इनएफिशिएंट है। अगर वर्कर एफिशिएंट है मतलब उसकी एफिशिएंसी 100% या उससे ज़्यादा है, उस वर्कर का पीस रेट बढ़ा दिया जाएगा। नॉर्मल पीस रेट का आप 120% निकाल दोगे। इसका मतलब अगर 10 रुपये का रेट उसको मिलना था और वो वर्कर एफिशिएंट है तो 10 का 120% निकालोगे
तो उसका पीस रेट बन जाएगा 10 इंटू 120%, मतलब कि 12 रुपये पर यूनिट। फिर जितनी भी क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस करी होगी पूरी क्वांटिटी पे 12 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर वर्कर इनएफिशिएंट है, मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% से कम है, तो नॉर्मल पीस रेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अगर नॉर्मल पीस रेट 10 रुपये का था तो उसका 80% निकाल दो, मतलब अब उसको 8 रुपये पर पीस रेट की क्वांटिटी उसको मिलेगी। राइट सर। जैसे इस पर अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, कि एग्जाम्पल बता देता हूँ इस पर। एग्जाम्पल है पीस रेट, वही मैं आपका 10 रुपये पर यूनिट लेके चलता हूँ। स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसा लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 50 यूनिट बननी चाहिए जो भी आपको टाइम दिया है। अब ये वर्कर हैं और उनका एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। वर्कर एक्स जो है वो 45 यूनिट बना के देता है, वर्कर वाई जो है वो 56 यूनिट बना के देता है। बताओ एफिशिएंट कौन है और इनएफिशिएंट कौन है? वाई एफिशिएंट है सर। वाई एफिशिएंट है, क्यों? क्योंकि वो 50 यूनिट से ज़्यादा बना के दे रहा है। एक्स हमारा इनएफिशिएंट है क्योंकि 50 से कम मतलब बना के दे रहा है। उनकी एफिशिएंसी की परसेंटेज कितनी है वो मैटर नहीं करती, बस ये डेफिनेट है कि वाई के लिए 100 से ज़्यादा आएगी, एक्स के लिए 50 से कम आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले यहाँ पर हाई पीस रेट। तो वैसे तो पीस रेट हमारा 10 रुपये है, लेकिन एफिशिएंट वर्कर के लिए 120% हो जाएगा 10 का, तो रेट लगेगा 12 का। और जो लो पीस रेट है, वो हो जाएगा 10 का 80%, 8 रुपये का रेट आपका हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना बोला हो तो आपको 120% और 80% आपको लेना है। अदरवाइज हाई रेट लो रेट पहले से गिवन होता है, बोलेगा नॉर्मल रेट 10 है, हाई रेट 11 है, लो रेट 9 है, फिर जो गिवन होगा वही आपको लेना है। नहीं दिया होगा तो 120% और 8 आपको याद रखना है। तो बेटा एक्स की वेजेस कितनी आएगी? टोटल वेजेस ऑफ एक्स कितना दोगे बेटा? एक्स ने बनाया है 45, बताओ 45 यूनिट्स पे कौन सा रेट लगेगा? चलो एक्स के हम निकाल रहे हैं टोटल वेजेस, तो 45 क्वांटिटी पे कौन सा रेट लगेगा? सर 8 होगा सर। 8 लगेगा, क्योंकि वो सर एफिशिएंट नहीं है। बोलो है ना, क्योंकि बेटे पीस रेट है ना, जितनी क्वांटिटी बनाओगे क्वांटिटी पे पीस रेट लग जाएगा। तो 45 इंटू 8 कितना आया? 360। यस वाई सर। ने, हाँ वाई ने बनाई है बेटा 56, बताओ वाई पे कौन सा रेट लगेगा? 12। 12 का, क्यों? क्योंकि सर वो एफिशिएंट है। तो 56 की 12 से इंटू करो, 672। 370। 7। अच्छा 672 आएगा, 12 पंजे 60 और 12 6 72, ठीक है 672। बताओ क्लियर है या नहीं यस सर क्लियर। सभी लोग? Yes, sir. तो ट्रेजर वाला कहता है कि 2 रेट बना दो, हाई और लो। हाई रेट नॉर्मल रेट का 120% होगा, लो रेट नॉर्मल रेट का 80% होगा। तो जो एफिशिएंट है उसको आप दे रहे हो कैरेट, मतलब उसको रिवार्ड दे रहे हो, उसको आप कह सकते हैं कि मतलब उसको आप मतलब फ़ायदा दे रहे हो। और जो इनएफिशिएंट है उस पर आप पेनल्टी लगा रहे हो, उसके 20% वेजेस को काट लिया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको हाई रेट लो रेट पहले से गिवन है तो जो दिया होगा उसी को ले लेना है, अदरवाइज 120% और 80% का सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है बेटे, इसके आगे वाला बेटा मेरिक वाला हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, फ्रेश करेंगे, क्योंकि आगे के थोड़ा ये ज़्यादा मेन है। मेन दिस पेपर में अगर क्वेश्चन आता है वेज रेट का तो वो हेल्सी रोवन और जो हमने हेल्सी वेयर पढ़ा वहीं से पूछते हैं। ठीक है, बाकी के ये हैं हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस हैं, लेकिन एग्जाम में आए नहीं है, बहुत टाइम से नहीं आए। मेनली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है, या तो आपको कह सकता है कि मतलब जो हेल्सी है वियर है रोवन है, उससे आपको वो निकालना है। अगर ये नहीं आएगा तो इससे क्या नाम है कि सर आपकी वो आती है थ्योरी आती है, थ्योरी जो आपको मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई है।
ठीक है, या इसका एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है जिसको हम कैश 7 बोलते हैं। कैश 7 में लेबर कॉस्ट की थ्योरी है, जिसमें बताया जाता है कि लेबर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या ये डीए वगैरह बेसिकली जो होते हैं, बोनस वगैरह होते हैं, ओवर टाइम वगैरह होता है, ये लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होता है या नहीं होता। तो कैश 7 में बता रखा है कि क्या प्लस माइनस है, तो उसकी थ्योरी आ जाती है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैश 7। कैश 7 में क्या चीज़ें बताई गई हैं वो आता है। अब जो हम ये आगे का सारा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम टेलर का पढ़ेंगे, मेरिट का पढ़ेंगे, ये सिलेबस का पार्ट तो है, बट बहुत कम एग्जाम में आया, मतलब कई सालों से इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ठीक है, मेन हेल्सी और रोहन और हेल्सी बियर ये करके जाना है आपको। खैर हम तो चैप्टर पूरा का पूरा हम तो ये चैप्टर बेटा पूरा पूरा हमने करना ही है। बाकी चैप्टर में एक टॉपिक और है कि अगर एफिशिएंट वर्कर अगर फर्म को छोड़ के जाता है, तो एफिशिएंट वर्कर के छोड़ के जाने से कंट्रीब्यूशन का कितना लॉस होता है, वो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कंट्रीब्यूशन जो शब्द है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ लिंक है, राइट। तो या तो मैं वो वाला टॉपिक लेबर के साथ ही करा आपको दूंगा कि एफिशिएंट वर्कर की जाने की वजह से जो कंट्रीब्यूशन का लॉस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, या उसको मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ कर लेंगे, देख लेंगे जैसा क्या नाम है माहौल बनेगा। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है किसी को? कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सर फॉर्मूला अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट Exactly. मुझे पता है, मैं हमने मैथ्स प्रॉब्लम किया था कंट्रीब्यूशन को। अच्छा ठीक है तो चलो ठीक है, तो जब मुझे टॉपिक स्टार्ट करना होगा मैं देख लूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका बेसिक ठीक है तो मैं वो टॉपिक करा दूंगा, वरना वो मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैरिक वाला रेट बेटा हम बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है आपका टेक्निकल हो जाता है, तो फ्रेश माइंड से करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगली क्लास में चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हाँ ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद चालू है बजेट। ठीक है, राइट, तो स्क्रीनशॉट ले लो जहाँ तक लेना था, और मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, वो घर से करना। और परसों 7:15 पे क्लास लेंगे, स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिस्कस करूंगा मटेरियल के असाइनमेंट के एमसीक्यू। जी बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो बताओ। डन, इसकी नोट डाउन करनी हो तो बताना, वरना क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके, गुड बाय।